राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ हम डेली पढ़ रहे हैं लाइव। कहाँ पर? बेस्ट क्लासेस चैनल है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब मैंने लिख दिया, हर एक वीडियो में वही बताया है। हमने अब तक पढ़ लिया, एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं विद एग्जाम्पल, तो हमने अब तक पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 के 5.2 पे हम हैं अभी, और आज की क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 के दोनों 6 और 7। 5 में 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं ना। बट जैसे आप सोचोगे तो रिकॉर्डेड वीडियो लाइव का है, लाइव क्लास अभी कंटिन्यू है, बट मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ इसलिए रिकॉर्ड करके डाल के गया हूँ। तो हम जो 2 जून से वापस कंटिन्यू लाइव आएंगे, तो आप जब तक के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबको पढ़ते रहिए। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आके उसका जवाब दूंगा, और जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में समझा दूंगा, लाइव क्लास वाली में। ठीक है, तो 2 दिन से वापस कंटिन्यू लाइव आएंगे किस टाइम पे? 8:30 बजे। जब तक आपको 8:30 बजे डेली वीडियो मिलते जाएंगे, आपकी क्लास मिस नहीं होगी। बस डेली आपको पढ़ना है, आधे घंटे 15-20 मिनट के वीडियो रहते हैं, तो वो पहले समझें, फिर उन्हीं क्वेश्चन को फिर से करें, और नेक्स्ट क्लास के पहले एक बार उसको रिवाइज कर लें, जिससे आपका रिवीजन भी साथ में चलता रहेगा और आपको अच्छे से आता रहेगा समझ में। ठीक है, अब हमने कहां तक कर लिया था? 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज से हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है वही हम हर बार क्या पढ़ रहे हैं, ए एन का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे 4 वैल्यू है आपके पास। क्या? एक है ए एन जिसको बोलते हैं nth टर्म, इसी का दूसरा नाम है एल जिसको बोलते हैं आप लास्ट टर्म। दोनों का मतलब सेम है ना, मतलब nth टर्म एक पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहे हैं, और एल मतलब क्या? लास्ट टर्म, उस सीरीज का लास्ट टर्म। तो अब उसको ए एन ले लेते हैं। ए क्या रहता है आपका? फर्स्ट टर्म रहता है। ए क्या रहता है? कहाँ जा रहा है भैया घूम के? तो घूम रहा है, कहाँ घूम रहे हैं भैया? ठीक है, तो क्या ए क्या है आपका? फर्स्ट टर्म है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। अब आपको सीरीज दी है और क्वेश्चन में इन चारों में से कौन सी वैल्यू आपसे पूछा गया है, बस आपको वो ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं? विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, इसकी कौन सी टर्म 78 आई? मतलब इस सीरीज को आप आके लिखते आए इस टाइप से, यदि लिखते हैं एपी लिखा हमने, एपी क्या दी आपकी? 3, 8, 13, 18। अब इसी सीरीज में आगे कहीं पर जाकर 78 आ रहा है, तो ये कौन सा टर्म है आपसे ये पूछ रहे हैं। तो पहली वाली वैल्यू को बोलते हैं हम ए। ए इक्वल्स टू कितना दिया है? 3। ठीक है, डी आप कैसे निकालते हैं? डी निकालने का हमारा फॉर्मूला था, सेकंड में से हम किसको माइनस करते हैं? फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। हमारा ये डी निकालने का फॉर्मूला था। तो डी इक्वल्स टू कितना आएगा आपका? 8 में से मैंने 3 को माइनस करा, तो डी इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 5, आया 5। फिर उसके बाद आपको जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको अपन लास्ट टर्म को ए एन मान लेते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू कितना दिया? 78। तो आपको एन की वैल्यू को फाइंड करना है। फॉर्मूला यही है nth टर्म वाला। तो ए एन का फॉर्मूला आप हर बार जितनी बार भी क्वेश्चन होगा उतनी बार फॉर्मूला लिखें, जिससे आपको फॉर्मूला याद हो, और अच्छे से याद हो, याद है तो। बट हर बार फॉर्मूला आपको लिखना है। ये आपका फॉर्मूला लिखा आपने। अब ए एन की वैल्यू कितनी है? 78 पुट करा, इक्वल्स टू ए कितना है? 3 प्लस एन तो हमें फाइंड करना है, डी कितना है? 5 है। अब ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस वाली वैल्यू इधर आएगी, तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो 78 में से मैंने 3 को माइनस करा, 78 में से 3 को माइनस करा, n माइनस 1, डी कितना है? 5। मल्टीप्लाई की वैल्यू माइनस करा तो कितना है? 75। अब मल्टीप्लाई का 5, ये वाला 5 ट्रांसपोज होके कहां आएगा? डिवाइड में जाएगा। तो इसके डिवाइड में आ गया 5, ये आया n माइनस 1। तो 5 से 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 आ गया। माइनस का 1 ट्रांसपोज इधर होगा वापस, तो n इक्वल टू कितना आ गया? 15 प्लस 1, तो n इक्वल टू आया कितना? 16। तो लास्ट में आंसर क्या लिखोगे आप? 16th टर्म इज 78। इस एपी का 16th टर्म जो आएगा वो होगा 78।
आया समझ में? सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करके थोड़ी जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान से करना, उसमें गलती ना करें आप, ठीक है। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसके जैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज करके दिया उन्होंने। यहाँ पे इज करके नहीं लिखा, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब आपको n की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। दो एपी दिए, ये पहली वाली एपी, इसके बाद दूसरी वाली एपी रहेगी। तो फर्स्ट एपी में आपको पता करना है 205 कौन सी टर्म है उसकी, मतलब आपको n की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो a इक्वल्स टू, देखो पहली वाली वैल्यू को बोलते a, तो a कितना आ गया 7, वो मत करना a है ना, a है यहाँ पे, स्मॉल a की वैल्यू कितनी 7। d कैसे निकालते हैं आप, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म कितना है 13 में से आपने 7 को माइनस करा तो कितना आ गया 6 आ गया। फिर a n इक्वल्स टू कितना है, a n की वैल्यू है 205। आप a n का फॉर्मूला लिखें, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। हर बार फॉर्मूला लिखा करें, जितनी बार भी आप क्वेश्चन करें, जितनी ज्यादा बार फॉर्मूला लिखो उतने ज्यादा अच्छे से याद होगा, है ना। अब a n की वैल्यू 205 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी 7 प्लस n आपको पता करना है, d कितना है आपका 6, है ना। अब प्लस का 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 205 में से मैंने 7 को माइनस करा तो n माइनस 1 इंटू क्या आया 6 आया। अब 15 में से 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8, तो यहां बचा 19। मल्टीप्लाई का 6 कहां गया, डिवाइड में, इक्वल्स टू n माइनस 1। अब कैंसिल कर, देखो 2 से कितना टाइम गया 3 टाइम गया, 2 से 9 टाइम, फिर 18 2 से 9 टाइम, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 33 आ गया। अब माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 33 प्लस 1, n इक्वल्स टू कितना आ गया 34। तो क्या लिखेंगे हम, 34th टर्म इज, कौन सा टर्म है 205, मतलब इस सीरीज में 34th टर्म जो आएगा वो क्या आएगा 205 आएगा, ठीक है। आया समझे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। नेक्स्ट है इसी का सेकंड, फिफ्थ का सेकंड। अब इसमें दिया है 5 एंड हाफ दे दिया। 5 एंड हाफ को मैंने बताया था, एंड हाफ का मतलब 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो कंपैरिजन यदि अपन करें तो फ्रैक्शन से ज्यादा इजी कौन सा रहता है, डेसिमल वाला। प्लस करने में गलती नहीं होती है, लास्ट में आपको क्या लगा देना है, एक जीरो लगा देना है, पॉइंट हटा के डिवाइड में कितना है 0 आएगा, तो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू कितना है, पहले हम एपी को फिर से लिख लेते हैं डेसिमल फॉर्म में। एपी आपने क्या ली 18, 15 एंड हाफ है तो 15.5, 15.5, 13, ऐसे कंटिन्यू करते करते कहां तक गए हम, माइनस के 47 आ गए सभी को। पहली वाली वैल्यू को बोला जाता a इक्वल्स टू 80, a की वैल्यू कितनी है 18। d क्या आया, सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे। अब सेकंड वाली वैल्यू कितनी, 15.5 में से माइनस करेंगे हम 80। अब माइनस करने में गलती ना हो इसलिए यहाँ लिखते हैं 18, उसमें से माइनस कर रहे हैं 15.5। अब देखो यहाँ पे डेसिमल नहीं तो आपने 0 लगाया, हर बार डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। माइनस करते हैं तो यहाँ पे होगा 10, 10 में से 5 गया तो बचा 5, पॉइंट लगाए। यहाँ होगा 17, 17 में से गया 15 तो 2 बचा। अब आ गया 2.5, बड़ा वाला नंबर किसका है, माइनस का, वहां पे माइनस कर रहे थे अपन, तो ये कितना आ गया d इक्वल टू माइनस का 2.5, ठीक है। अब इसके बाद a n इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 47 आया। अब आप सभी की वैल्यू पुट करें, फॉर्मूला लिखते हैं, a n का फॉर्मूला क्या आया, a प्लस n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, a n की वैल्यू कितनी है, माइनस का 47, a इक्वल्स टू 18
n आपको पता करना है। जब भी आप नेगेटिव वैल्यू लिखे तो यहाँ ब्रैकेट लगाया करें, 2.5 आ गया 2.5। अब इस प्लस वाली वैल्यू को इधर लेकर आए तो किसकी हो गई, माइनस की हुई। माइनस का 47 माइनस का 18 इक्वल्स टू n माइनस 1 2.5, वो भी किसका है, माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 8 और 7 कितना हुआ, 15 का 5 4 1 5 और 1 6 65। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आ गई, डिवाइड। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आ गई, डिवाइड में आ गई। ठीक, तो देखो माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब यहां से पॉइंट हटाए, ऊपर आ गया 10, ऊपर क्या आ गया, 10 आ गया। 5 से कितने टाइम गया, 5 टाइम गया। 5 से 5 1 जा 5 5 3 जा 15 आया। अब यहां से 5 से कितने टाइम चला गया, 2 टाइम चला गया, तो n माइनस 1 था, तो यहां से 13 2 जा कितना आया, 26, माइनस का 1 आएगा तो प्लस का, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 27। एक बार फिर से कैलकुलेशन देखो, देखो दोनों को प्लस करा 65 आया, ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में। कुछ बच्चे मल्टीप्लाई माइनस वाली वैल्यू है तो प्लस की कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये मल्टीप्लाई में इस पूरे के तो 2.5 आएगा, डिवाइड में माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट हटाया, ऊपर आया 10। ये 5 से कैंसिल करा, 5 से 5 टाइम गया, 5 से 13 टाइम गया, 5 से 10 कितना टाइम गया, 2 टाइम गया, 13 2 जाए 26 26, माइनस 1 आएगा तो प्लस का, तो n इक्वल टू आया 27। तो लास्ट में लिखना है 27th टर्म इज 27th टर्म इज 40 माइनस का 47। आ गया सभी समझ में। ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, चेक करना। देखो तरीका वही है, बस उन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ द एपी। तो माइनस का 150 इस एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब आपको वापस n ही पता करना है। n की वैल्यू यदि नेचुरल नंबर आ गई तो वो एपी में आ रहा है, नहीं तो एपी में नहीं आ रहा। अब आपको एपी क्या गिवन है, सॉल्यूशन में लिखते हैं हम एपी सबसे पहले। तो हमने सबसे पहले लिखा लेट nth टर्म ऑफ एपी इज माइनस का 150। हमने क्या मान लिया, इसका nth टर्म कितना है, माइनस 150। तो एपी आपने लिखा 11 8 5 2, ऐसे करते करते माइनस के 150 तक आ गए। ठीक है, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 11। n इक्वल्स टू तो आपको पता करना है, d क्या आएगा, सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो सेकंड कितना था, 8 में से मैंने 11 को माइनस करा तो कितना आ गया, माइनस का 3। और a n इक्वल्स टू कितना ले लिया हमने, 150 ले लिया। वो भी क्यों लिया, क्योंकि हमें पता करना है, तो हम इसको nth टर्म मान के करते हैं। a n का फॉर्मूला लिखा, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब a n के फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं वापस। a n का फॉर्मूला था माइनस का 150 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, 11 प्लस n माइनस 1, d कितना है, माइनस का 3। प्लस की इधर आई तो किसकी हो गई, माइनस की। माइनस का 150 माइनस का 11 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। माइनस माइनस होता क्या है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 161 मल्टीप्लाई की वैल्यू है डिवाइड। अब n माइनस 1 आया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। क्या 3 के टेबल में 161 आएगा, 3 से 161 कैंसिल हो सकता है, नहीं होगा ना। जो 6 और 1 7 और 1 8, क्या 8 आता 3 के टेबल में, क्या चेक करा मैंने, इन नंबर को हमेशा प्लस करके देख लो। ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यदि प्लस करने पे ऐसा नंबर आता जो 3 के टेबल में आ रहा है, वो तो 3 से डिवाइड हो जाता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। माइनस के 1 को अपन इधर लेकर आए तो ये प्लस का होगा। यहां से n इज नॉट नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। नेचुरल नंबर मतलब वो काउंटिंग नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ऐसा आना चाहिए। तो इसको काउंट कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि 61/3 प्लस 1 आ रहा हो। इसको कैलकुलेट भी करें आप तो कितना आएगा, 161 प्लस 3/3, तो 164/3। तो 164/3 3 से कैंसिल नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में आएगा मतलब n नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। इस कारण से
देयरफॉर माइनस का 150 इज नॉट इन एपी। आपको रीजन क्या लिखा आपने, इज नॉट इन एपी, ये एपी का नहीं है। क्योंकि एन कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन में बोलते हैं कि आप चेक करो ये एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सिर्फ आपको देखना है एन नेचुरल नंबर आ रहा है या फिर काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर दोनों सेम होते हैं। नेचुरल नंबर आ रहा है तो वो एपी में है, और नेचुरल नंबर नहीं आ रहा तो वो एपी में नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज करके दिया उन्होंने। अब उन्होंने बोला फाइंड दी 31st टर्म ऑफ द एपी। आपको 31st टर्म पता करना है, whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 78। अब आपको यहाँ पे दो टर्म दिया हुआ है, अब एपी नहीं दी, एपी नहीं दी तो आपको कोई भी टर्म पता करना है तो ए और डी की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं हम, चलो सॉल्व करते हैं। हमने क्या लिया, ए फर्स्ट टर्म ले लिया, डी कॉमन डिफरेंस ले लिया, तो A31 क्या आएगा, सभी अलग अलग कलर्स लिख लेते हैं। A31 कितना आएगा, A प्लस का 30D, A प्लस का क्या आएगा 30D आएगा। इसको आपने लिख लिया फर्स्ट। अब उन्होंने बोला 11th टर्म, तो 11th टर्म क्या आएगा, 11th टर्म कितना दिया 38 दिया, मतलब A प्लस 10D इक्वल टू 38। इसको लिया अपने इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या ली सेकंड ले ली। फिर एक और लेते हैं अपन, व्हाइट कलर से लिख लेते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं 16th टर्म कितना है 73, तो A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये कौन सा है, थर्ड। अब देखो आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आती है तो उस टाइप से, नहीं तो आप सब्ट्रैक्ट करके पता कर सकते हैं। तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर, देखो ए से ए क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं एलिमिनेशन से करता हूँ, उसका रिवीजन भी होगा साथ में। तो यहाँ लिखते हैं अपन बाय एलिमिनेशन मेथड, उसका रिवीजन भी होगा थोड़ा सा। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे हम कि दोनों पहले हम जो इक्वेशन थी उन दोनों को लिखते थे, दोनों इक्वेशन को हमने लिखा, पहले दोनों इक्वेशन को लिखते थे। फिर क्या करते थे, चेक करते थे उनके जो वेरिएबल है उसके साथ वाला कोफिशिएंट सेम है या नहीं। तो देखो यहाँ 15 या 10 दोनों अलग अलग, यहाँ पे a एक बार है और ये वाला a भी एक बार है, मतलब इनकी क्वांटिटी जो है इक्वल है। तो हम इनके साइन चेंज करते थे। साइन चेंज यदि हमने करा तो साइन चेंज करा तो ये माइनस होगा, ये प्लस वाली वैल्यू भी किसकी हो गई माइनस की, और ये वाली वैल्यू भी किसकी हो गई माइनस की। तो a से a क्या हुआ कैंसिल, 15 में से 10 गया, देखो ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बीच वाले प्लस का क्या हुआ, हम माइनस कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं इन दोनों को, तो इसके में माइनस से मल्टीप्लाई करा तो प्लस वाली वैल्यू माइनस की, प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो गई, और ये प्लस वाली वैल्यू किसकी होगी माइनस की। 15 में से 10 गया तो क्या बचेगा 5D, 13 में से 8 गया तो बचेगा 5, 6 में से कितना गया 3 गया तो 35, बड़ा नंबर किसका है प्लस का। तो D इक्वल टू कितना है 35/5, कितने टाइम कैंसिल हुआ 7 टाइम, तो D इक्वल टू कितना आ गया 7 आया, D इक्वल टू 7। एक बार फिर से देखो, कुछ बच्चों को एलिमिनेशन तो वैसे आना ही चाहिए, सभी को दिक्कत आए तो क्या करें आप थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दें, a माइनस ए कैंसिल होगा, 15 में से 10 गया तो 5 बचेगा, 73 में से 38 गया तो 35 बचा। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या, आपको पता करना है a की वैल्यू, तो इसमें पुट करने से तो a मिलेगा नहीं हमें क्योंकि इधर वाली वैल्यू नहीं पता, इसमें पुट कर सकते हैं और इसमें भी पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, तो a प्लस 10 d की वैल्यू 7 इक्वल्स टू 38। तो यहां पे क्या आ गया आपके पास, a प्लस 10 इंटू 70 इक्वल्स टू 38, प्लस की वैल्यू गई तो किसकी हो गई माइनस की, 38 में से 70 को माइनस करा
10 में से 8 गए तो 2 बचेगा, उसमें 6 में से 3 गए तो 32। बड़ा नंबर किसका है? माइनस का, तो a इक्वल टू आया माइनस का 32, d इक्वल टू कितना है? 7। क्या a और d पता करना था आपको? नहीं, आपको पता करना था 31st टर्म। तो a 31st टर्म क्या थी आपकी? a 31 इक्वल टू था a प्लस का 30d। तो a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7, 7 3 कितना आ 21, माइनस का 32 प्लस 210। तो 210 में से 210 में से 32 को माइनस करें, 10 माइनस 2 कितना आ गया? 8। 10 माइनस 2 कितना आ गया? 8। फिर यहाँ पे क्या बचा? 20, 20 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 70। वो बड़ा नंबर प्लस का था तो A31 कितना आया? 178 आया। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7 था। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक या फिर 11 तक के लिए। जब तक के लिए इन्हीं क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।